आज के समय में एलपीजी संकट का सबसे बड़ा रूप महंगाई है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और गैस के दाम बढ़ते हैं, तो भारत में घरेलू सिलेंडर के दाम भी बढ़ जाते हैं। इससे आम आदमी के घर का बजट बिगड़ जाता है। कई बार गैस की जितनी मांग होती है, जैसे रूस यूक्रेन या मध्य पूर्व के देशों में तनाव, जिससे गैस की सप्लाई रुक जाती है। गैस एजेंसियों की हड़ताल या सिलेंडर को घरों तक पहुंचाने वाले वाहनों की कमी। पहले सरकार गैस सिलेंडर पर भारी सब्सिडी छूट देती थी, जिससे सिलेंडर सस्ता पड़ता था। लेकिन अब सब्सिडी बहुत कम हो गई है, जिससे गरीब परिवारों के लिए हर महीने सिलेंडर भरवाना एक बड़ी चुनौती बन गया है। ईरान और इजरायल के बीच छिड़ा संघर्ष केवल दो देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आधुनिक विश्व की ऊर्जा रीढ़ यानी एनर्जी बैकबोन पर एक सीधा प्रहार है। भारत जैसे देश के लिए, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में आयात पर निर्भर है, यह युद्ध सीधे रसोई तक पहुंचने वाला संकट है। एलपीजी का सीधा संबंध क्रूड ऑयल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से है। जब मध्य पूर्व मिडिल ईस्ट में युद्ध के नगाड़े बजते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजारों में पैनिक फैल जाती है। इसका सबसे पहला और बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में अनिश्चितता। चूंकि एलपीजी कच्चे तेल के रिफाइनिंग का एक बाय प्रोडक्ट है, इसलिए कच्चे तेल की कीमतों में होने वाली हर $1 की बढ़ोतरी भारत में गैस सिलेंडर के दामों को प्रभावित करती है। ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस उत्पादकों में से एक है, और इजरायल के साथ उसके सीधे टकराव का मतलब है कि तेल के कुओं, रिफाइनरियों और निर्यात बंदरगाहों पर हमले का खतरा। यदि इजरायल ईरान के तेल बुनियादी ढांचे ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाता है, तो वैश्विक बाजार से लाखों बैरल तेल रातों रात गायब हो जाएगा, जिससे कीमतों में वह उछाल आएगा जिसे संभालना किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए असंभव होगा। इस संकट का दूसरा और सबसे तकनीकी पहलू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज है। यह ईरान के तट के पास स्थित एक अत्यंत संकरा समुद्री मार्ग है, जिसे दुनिया की ऊर्जा धमनी कहा जाता है। दुनिया का लगभग 20% से 30% तेल और गैस का व्यापार इसी रास्ते से होता है। कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश, जिनसे भारत अपनी एलपीजी खरीदता है, इसी रास्ते का उपयोग करते हैं। यदि ईरान इस मार्ग को ब्लॉक कर देता है या यहाँ युद्ध की स्थिति के कारण जहाजों का आवागमन असुरक्षित हो जाता है, तो सप्लाई चेन पूरी तरह टूट जाएगी। मालवाहक जहाजों का इंश्योरेंस महंगा हो जाएगा, जहाजों को लंबे और महंगे रास्तों से घूमकर आना पड़ेगा, जिसका सीधा बोझ उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। भारत के संदर्भ में हम अपनी एलपीजी की जरूरत का लगभग 50% से अधिक हिस्सा आयात करते हैं। जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गैस की स्पॉट प्राइसेस बढ़ती हैं, तो भारत सरकार और सरकारी तेल कंपनियों जैसे आईओसीएल, बीपीसीएल को भारी घाटा होने लगता है। इस घाटे की भरपाई या तो सरकार सब्सिडी बढ़ाकर करती है, जिससे राजकोषीय घाटा बढ़ता है, या फिर सिलेंडर के दाम बढ़ाकर जनता पर बोझ डालती है। युद्ध का मनोवैज्ञानिक असर भी कम नहीं है। युद्ध की आहट मात्र से ही वैश्विक बाजारों में सट्टेबाजी शुरू हो जाती है, जिससे वास्तविक कमी होने से पहले ही कीमतें कृत्रिम रूप से बढ़ जाती हैं। इसके अलावा ईरान इजरायल संघर्ष के कारण अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा ईरान पर लगाए जाने वाले आर्थिक प्रतिबंध और कड़े हो सकते हैं। प्रतिबंधों का सीधा मतलब है बाजार में आपूर्ति की और कमी। भारत जैसे देशों के लिए चुनौती यह है कि वे अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कैसे बचाए रखें। एलपीजी संकट केवल महंगे सिलेंडर तक सीमित नहीं है, यह महंगाई के एक विशेष साइकिल को जन्म देता है। जब गैस महंगी होती है, तो होटल, रेस्टोरेंट और लॉजिस्टिक्स का खर्च बढ़ जाता है, जिससे अंततः खाने पीने की हर वस्तु महंगी हो जाती है। अंत में यह संकट गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सबसे अधिक प्रभावित करता है, जहां उन्हें भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन एलपीजी छोड़कर पुनः लकड़ी या कोयले जैसे असुरक्षित विकल्पों की ओर मुड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। इसलिए ईरान इजरायल युद्ध का हर एक मिसाइल हमला सीधे तौर पर दुनिया के करोड़ों घरों के रसोई बजट पर किया गया हमला है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। हमारी रसोई गैस एलपीजी का लगभग 50 से 60% हिस्सा इंपोर्ट होकर आता है। जब भी खाड़ी देशों में युद्ध छिड़ता है, तो भारत के सामने दो बड़ी चुनौतियां होती हैं: कीमत को नियंत्रित करना और सप्लाई को जारी रखना। युद्ध की स्थिति में अगर सप्लाई पूरी तरह रुक जाए, तो देश ठप हो सकता है। इसके लिए भारत ने जमीन के नीचे विशाल गुफाओं में तेल का भंडार जमा कर रखा है। ये भंडार विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर में स्थित हैं। संकट के समय
भारत इन भंडारों से तेल निकालकर रिफाइनरियों को भेज सकता है ताकि एलपीजी का उत्पादन न रुके। हालांकि यह भंडार सीमित समय, लगभग 9 से 10 दिन के लिए ही होता है, इसलिए लंबे युद्ध में यह नाकाफी साबित हो सकता है। पहले भारत पूरी तरह से मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, कतर, ईरान पर निर्भर था। लेकिन अब सरकार ने अपनी रणनीति बदली है। यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू किया। इससे मिडिल ईस्ट पर हमारी निर्भरता थोड़ी कम हुई है। भारत अब अमेरिका और अफ्रीकी देशों जैसे नाइजीरिया से भी तेल और गैस खरीद रहा है ताकि अगर ईरान इजरायल युद्ध के कारण होर्मुज जलसंधि बंद हो जाए तो हमारे पास दूसरे रास्ते खुले रहें। लगातार बढ़ते एलपीजी संकट से बचने के लिए सरकार अब जनता को गैस सिलेंडर से दूर दूसरे विकल्पों की ओर ले जा रही है। हाल ही में इंडियन ऑयल ने सूर्या नूतन नाम का एक इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम लॉन्च किया है। यह धूप से चार्ज होता है और रात में भी खाना बना सकता है। युद्ध के कारण अगर गैस 2000 रुपए की भी हो जाए तो सोलर कुकर मुफ्त में खाना बनाएगा। सरकार बिजली के चूल्हों, इंडक्शन को बढ़ावा दे रही है। भारत में बिजली का उत्पादन अब कोयले के साथ साथ सौर और पवन ऊर्जा से भी हो रहा है, जो विदेशी युद्धों से प्रभावित नहीं होता। कचरे और गोबर से बनने वाली गैस सीबीजी को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गांवों में सिलेंडर की जरूरत ही न पड़े। अगर ईरान और इजरायल का युद्ध लंबा खिंचता है तो सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती सब्सिडी की होगी। या तो सरकार अपना घाटा सहेगी और सिलेंडर सस्ता रखेगी, या फिर सरकार को सिलेंडर के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, जिससे ज्ञान की आम दुनिया आदमी में की थाली आपका महंगी हो स्वागत जाएगी। है।